तो नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक एक्सपर्ट की तरह ट्रेड करना चाहते हैं, ख़ास तौर से अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपसे किसी को भी आपको कहीं से भी कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट का आइडिया ले सकते हैं यहाँ से। तो आज दोस्तों हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रेड कैसे करते हैं और सबसे बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड करने का, उस तरीक़ों को आज हम समझेंगे। तो मेरा नाम है सुभाष साहनी और मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग। तो बात करेंगे आज की लॉन्ग ट्रेड कैसे करेंगे। मान लीजिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लीजिए मैंने अभी एक जोमेटो खोल रखा, मैंने अपनी ओर से एक पिक कर लिया। तो जोमेटो का मैंने बस ऐसे ही पिक कर लिया, इसमें बाद में देखेंगे कि हम कैसे ट्रेड करेंगे। लॉजिकल यहाँ पे ये है कि आपको एक चीज़ का बस वेट करना है, आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है। अगर आप एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको करोड़पति बनना है, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ सिलेक्शन ऑफ ट्रेड करना है। देखिए, करोड़पति कोई ऐसे तो बनेगा नहीं, इसमें कुछ पैसा लगाएगा और वो जो पैसा होगा कंपाउंडिंग होके, वो मल्टीप्लाई होके, अगर आप सही ट्रेड्स में अगर आप जाएंगे तो कंपाउंडिंग होके मल्टीप्लाई होके वो आपको करोड़पति ज़रूर बना देगा। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रेड और उसका सिलेक्शन ऑफ सही समय पे उसको ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में बताऊँगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मूविंग एवरेज, मान लीजिए कि आपने मूविंग एवरेज एक पिक कर लिया और एक दिन का चार्ट अगर आप देखेंगे ना, तो एक दिन का चार्ट है, मूविंग एवरेज कितना लेना, 200 का लेना आपको। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, अगर आपको आपके पास इतना पेशेंस है कि आप ट्रेड को 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने, 18 महीने, 24 महीने, यार उसको एक एक साइकिल तक आप उसको बियर कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ यही काम करना है कि आपको मूविंग एवरेज लेना 200 और फालतू कुछ अपने दिमाग में नहीं लेके आना है। और हम देखेंगे कि मैंने मूविंग एवरेज 200 लगाया और अगर हम इसको देखते हैं, मान लीजिए कि जैसे जोमेटो है, तो इसको ख़रीदना का है जी, मूविंग एवरेज के नीचे ख़रीदना है। अगर आप मूविंग एवरेज के नीचे ख़रीदेंगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा, हमेशा बेनिफिट होता है। वो आपको बस इतना चीज़ देखना है कि वो एक क्वालिटी स्टॉक हो, कोई ऐसा भी ना हो कि पेनी स्टॉक हो, उसमें कोई मूवमेंट ही ना आता हो। हम जोमेटो में ना लगातार कैंडल्स आ रही थी, यहाँ पे बिजनेस हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, वॉल्यूम आ रहा था। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है ना, ये वॉल्यूम को दर्शाती है। मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे ख़रीद लिया हो 42 रुपये का, 50 रुपये का, यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे 2023 में जनवरी में था और ये करीब करीब ये 2023, उसके बाद क्या हुआ, एक यहाँ से उसको ब्रेक इवन मिला और मार्केट मूव कर गई। हो सकता है कि अभी किसी ने पंप एंड बम्प किया हो, लेकिन पंप एंड बम्प का आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट डाउन नहीं होने वाली यहाँ से। क्योंकि ऑपरेटर जब तक बैठा हुआ है, उसका निशानी यही कि आपको एक बियरिश कैंडल देखना है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि कोई भी आइटम हो, पेनी स्टॉक की बात नहीं करें, उसका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, कंपनी काम कर रही हो। तो देखिए यहाँ पे 51 रुपये का था ये शेयर और ये पहुँच गया 200, अभी ये कुछ दिनों तक यहाँ पे 238 का था, तो अभी 256, अगर आप देखेंगे ना, तो इस समय वो 277 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम वैसे ही नॉर्मल देखेंगे तो मूविंग एवरेज जो आ रहा है इसका, वो आ रहा है 173। मतलब जो इसका जो एक्चुअल प्राइस है ना, भाव है बाज़ार का, 173। अब मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई और मार्केट में कोई एक मूवमेंट आया और वो ड्रॉप कर गया, तो आपको तो लॉस आ जाएगा। तो ख़रीदना आपको कहाँ पे है, मूविंग एवरेज 200 के नीचे। मूविंग एवरेज 200 के नीचे अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको ना वेट करना है, उस दिन का इंतज़ार करना है, ये नहीं कि नहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं मुझे आज ही ट्रेड करना है, आज ही ख़त्म कर देना, आज ही मैं पैसा लगाऊंगा, तो आप ऐसे को होल्ड कीजिए।
होता ये है कि सभी जो ट्रेड्स होते हैं उनका एक साइकिल होता है। कुछ नवंबर, अभी जैसे सितंबर का शुरुआत है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जब तक दिवाली है तब तक, या दिवाली से ठीक पहले अगर हम बात करें तो दशहरे से ठीक 10 दिन पहले, यानी कि जो पहला नवरात्रि होता है वहाँ तक आपको मार्केट आपको दिखेगी आपको। और उस दिन, उससे पहले आपको दिखाई देगा कि गोल्ड का जो प्राइस है काफ़ी नीचे जा रहा है, और फिर गोल्ड का भाव उन दिन बढ़ता है कि जब जब शादियों का सीज़न आता है, आपने देखा होगा। तो सबका एक साइकिल होता है। तो होगा ये कि अगर आप ठीक उस समय उस मोमेंटम पे अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे मोमेंटम लिया होगा उनको परचेज़ होगा। तो अगर इसको और भी आपको आसान करना है तो क्या करना है, आपको RSI लेना है। और RSI को मैं इसमें दिखाता हूँ कि RSI कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आप RSI के साथ मूविंग एवरेज 200 यूज़ करेंगे, देखिए RSI कभी भी अकेले यूज़ नहीं होता, एक ही जगह यूज़ होता है, शायद वो मिड कैप निफ्टी में यूज़ होता है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में से 2 ही दिन का डेटा आता है। बाकी जगह RSI अकेले इस्तेमाल नहीं होता है, अकेले यूज़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि RSI आपको रुझान बताता है और एंट्री और एग्ज़िट भी बताता है करीब करीब। लेकिन जब हम मूविंग एवरेज के साथ यूज़ करते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। देखिए दोस्तों, क्या था कि RSI में आपको क्या करना होता है कि मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, मैंने RSI का एक ग्राफ बना रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी मार्केट 30 के नीचे जाती है तो समझ जाइए ये ओवरसोल्ड जोन होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये है ओवरबॉट जोन। यानी कि अगर मार्केट ओवरबॉट जोन में चली गई है तो अब वहाँ से सेलिंग लग जाएगी, मतलब वहाँ से शॉर्ट हो जाएगा मार्केट। तो एज ए बायर आपको ओवरबॉट जोन में कुछ भी नहीं खरीदना है ना बेचना है, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग के लिए भी प्रिपेयर नहीं है। तो आपको ओवरबॉट जोन का मतलब है कि जब भी मार्केट ओवरबॉट जोन में जाएगी तब वहाँ पे आपको अपने आइटम को बेच देना है, जो भी आपके पास स्टॉक्स हो। और ख़रीदना है कहाँ पे, आपको इस पोजीशन पे ख़रीदना, ओवरसोल्ड जोन में ख़रीदना है जाकर। लेकिन स्टॉक आपका अच्छा होना चाहिए। पता चला आपने कोई पेनी स्टॉक ले लिया तो पेनी स्टॉक काम नहीं करता वो, क्योंकि इसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई ट्रेडिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो पेनी स्टॉक पम्प एंड बम्प किए जाते हैं। तो RSI कैसे काम करता है, जब भी वो ओवरसोल्ड जोन में आता है, 0 के भी नीचे चला जाता है, यहाँ पे 30 के भी नीचे चला जाएगा, और जब वो रिवर्स करता है यहाँ पे 30, इस पोजीशन पे इसके ठीक सामने जब भी कोई हमें लोअर कैंडल नज़र आएगी मूविंग एवरेज की, तो उस पोजीशन पे आपको परचेज़ करना है। इस पॉइंट पे आपको परचेजिंग करना है, सबसे लो होगा। उसकी शर्त होनी चाहिए कि ये ना आपके नीचे, यहाँ ये 30 के ठीक नीचे से आना चाहिए, यानी कि 70 से सीधा स्ट्राइक करके 30 पे आए और 30 से ही मूव कर जाए। तो हमें ऐसा ट्रेड बिल्कुल नहीं चाहिए। वो ट्रेड का 30 के नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। जब वो जाएगा तब वो आपका फ़ायदेमंद सौदा होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि एल्गो ट्रेडिंग में क्या करते हैं लोग कि वो यहाँ से परचेज़ करते हैं, 50 से परचेज़ करते हैं और 70 तक बेच देते हैं। इस मोमेंटम का वो यूज़ करते हैं। उनका मानना ये है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह ही ऐसा होता है, उनका एक सेटिंग होता है। जैसे कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मार्केट अगर 55 के ऊपर चली जाती है बैंक निफ्टी में, तो वो 55 के ऊपर आसपास वो परचेजिंग करते हैं, अलग को ट्रेड करते हैं, और 70 के आसपास जाके वो बेच देते हैं। तो हर एक का सेटिंग है, ज़रूरी नहीं कि फिट सेटिंग ये कि 50 ही है। लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स की अगर ETF वगैरह है, मैक्सिमम स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 50 ही होता है। 50 के बाद इस स्टॉक में मोमेंटम आ जाता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे घूमती है। तो निफ्टी में लोग सोचते हैं कि 54 के आसपास का सोचते हैं, तो 54 पे वो अपना एल्गो ट्रेडिंग करते हैं और 70 पे वो बेच देते हैं। तो वो इस ड्यूरेशन के अंदर ही वो बेचते हैं, क्योंकि उनका पास बहुत बड़ा पैसा होता है, लाखों का ट्रेड होता है।
तो शॉर्ट मोमेंटम के साथ वो अपना बेच देते हैं, इसलिए वो डेली अर्निंग करते हैं। आपको बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि ट्रेड करते समय आपको नीचे ऐसे आना चाहिए ट्रेड, और वो लोअर होना चाहिए, जिसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रेड जो था वो 30 के नीचे चला गया था यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो, और ठीक इसके ऊपर जब मैं रखता हूँ तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है ये बिल्कुल नीचे आ गई थी, कोई किसी भी मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रही थी। तो ये इसने यहाँ पे स्पाइक ले लिया RSI का, अच्छी बात है। लेकिन हुआ ये कि ये दूसरी कैंडल में यहाँ पर ये कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के भी नीचे थी, लेकिन वो यहाँ चली गई, 30 पे चली गई, 29 पे चली गई है। तो जब भी ऐसा हमें दिखाई देता है, इसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है अब वो ब्लास्ट करेगी, ऊपर जाएगी, डाइवर्जेंस कहते हैं इसको। तो थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंस का मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आपको ये पहले से ही पता होगा कि यहाँ से मार्केट कन्वर्ट होगी। हुआ ये कि ये जो रेड कैंडल पर जब मैं रख रहा हूँ ना, तो ये बिल्कुल बॉटम दिखा रहा है ये RSI का, लेकिन दूसरी कैंडल इसके ठीक नीचे थी, तो सबसे नीचे तो ये होना चाहिए, तो बॉटम तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये बॉटम जो था वो इस पे टच कर रहा है। इसका मतलब ये थियोरी ऑफ डाइवर्जेंस है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक फेक, फिर इसने एक फेक दिखाया यहाँ पे, यहाँ तक गया था वो, कुछ दिनों तक बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। तो ये इसमें भी लोगों ने एडवांटेज लिया और फिर बढ़ता चला गया, 75 तक गया। तो एक फ़ेक डाइवर्जेंस हमें मिलता है। तो फेक डाइवर्जेंस को पकड़ना काफ़ी आसान होता है, लेकिन स्टॉक्स में लोग फ़ायदा उठाते हैं, उनको पता है यार मुझे तो फ़ायदा ही होगा। तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया और वहाँ से फिर से उसी पोजीशन पे आके गिर गया। यहाँ पे देखो आप, इस पोजीशन पे दोबारा आ गया, क्योंकि एक फेक था। तो फेक का काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि फिर भी आप यहाँ पे अपनी पोजीशन अगर बनाते हैं ना, तो आपको फ़ायदा ही मिलता है, क्योंकि 40 रुपये का था, 41 रुपये का ट्रेड था 2022 में। तो वो बढ़ते 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 आज वो 278 रुपये का हो गया। मतलब आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता। तो मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि जोमेटो ही आपको परचेज़ करना चाहिए था। अगर आपको एक ऐसे ट्रेड का सिलेक्शन करना है जो भविष्य में आपको बम्पर प्रॉफिट देगा, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक अच्छा ही ट्रेड लेना चाहिए हमेशा। मैंने अब एक रिलायंस का एग्जांपल लिया है, एक दिन का चार्ट है और मूविंग एवरेज मैंने 200 का लगा दिया। तो रिलायंस का एक पोजीशन बन रही थी, कब बन रही थी? ये बन रही थी, आप देखेंगे ना, तो 26/10/2023 अक्टूबर, दिवाली से के पहले के आसपास की बात है, क्योंकि दिवाली शायद नवंबर में थी। तो हमेशा ये होता है कि एक स्टॉक का साइकिल होता है, वो वापस एक बार मूविंग एवरेज के नीचे डाइव करता है, आता है, तो आप उसको पकड़ लो। आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है। मान लीजिए कि किसी ने रिलायंस में यहीं पे एक अपनी पोजीशन बनाई होती यहीं पे, और देखे, अगर आप देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल सही ट्रेड है, क्योंकि यहीं पे ही ये बॉटम के नीचे चला गया, 30 के भी नीचे चला गया, और ये RSI के बिल्कुल बॉटम पे है। तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है। और ये इसके नीचे कोई कैंडल नहीं गई, इस रेड कैंडल के नीचे कोई कैंडल नहीं गई, अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये फेक नहीं था। अब यहाँ से जो मार्केट बढ़ेगी ना, तो फेक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि थियोरी ऑफ डाइवर्जेंस के बारे में आपको मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाएंगे, उसमें एग्जांपल भी लेंगे। तो ये क्या हुआ कि इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। कितनी ऊपर गई जी? देखिए करीब करीब उसने, अभी था करीब 2200 के आसपास आई है, 2225, और ये अभी ये 3200 के आसपास चला गया, करीब करीब 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट कब से? पिछले साल अक्टूबर से। मतलब कुछ महीनों में 1000 पॉइंट रिलायंस में। मान लीजिए कि किसी ने उसके 1000 शेयर खरीदे होते, 20-1 लाख रुपए लगाया होता उस समय, 20-22 लाख रुपए, तो उसको 2-1 लाख रुपए तो उसको मिल गए होते। तो आप ये सोचिए कि अगर आपके पास एक अच्छा मोमेंटम वाला बढ़िया स्टॉक है, पेनी स्टॉक बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, पेनी स्टॉक की अलग कहानी होती है, उसकी अलग ही स्टेटस होता है वो, उसके लिए भी हम सोचेंगे कि कभी कोई वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आपको एक
एक्सपर्ट की तरह देखना है ना, तो एक्सपर्ट यही देखते हैं कि यार वो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा हो, ठीक है यार, मूविंग एवरेज के नीचे हो तो अच्छी बात है, RSI पे टच कर रहा हो। सिर्फ आप ये दो चीज़ें देखकर आप अच्छे से ट्रेड को पकड़ सकते हैं। हर दिन ट्रेड नहीं करना है आपको, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड करना है कि यार ये ट्रेड सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई टाटा का ट्रेड देख लिया, पकड़ लिया उसको, और मूविंग एवरेज के आपको नीचे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि रिलायंस जो है भी मूविंग एवरेज के नीचे कुछ दिनों में दिखाई दे। जब दिखाई देगा तो आप पकड़ लो उसको, लेकिन आपको वेट करना है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ तक तो आया था, करीब करीब गिरने तक आ गया था, और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था तो गिरा नहीं था, क्योंकि फेक था, वो 42 तक आ गया था, गिर गया था। तो आपको दोस्तों क्या करना है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको सिलेक्शन ऑफ ट्रेड कैसे करना है। बहुत आसान होता है, आप कैसे मार्किंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है trendline.com, मतलब ये फ्री है, कुछ टूल इसके आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनर पे जाना है, और ये रहा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, ये वाला। तो मैंने लगाया कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस बिलो SMA 200, तो मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पे। तो मुझे काफ़ी सारे रिजल्ट्स दिखाई देगा यहाँ पे, और मैं काफ़ी दिखाई देंगे, मतलब इसमें वही पैनी स्टॉक भी दिखाई देंगे आपको, ऊपर से नीचे देखते हैं क्योंकि प्राइस की कैलकुलेट सॉर्टिंग करते हैं। तो पैनी स्टॉक को आपको नहीं देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि या मैं निफ्टी 500 या निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उसमें से दो तो बिल्कुल अभी डाउन चल रहे हैं, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस। इनका जो इनका जो करंट प्राइस है वो 1383 रुपये चल रहा है, और 200 दिन के मूविंग एवरेज पे करीब करीब इतना चल रहा है वो, तो करीब करीब ये 100 पॉइंट नीचे चल रहा है ये, तो 100 पॉइंट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी महंगे है, करंट प्राइस अगर देखेंगे तो ये तो परचेज़ करना हर किसी के बूते में नहीं है। तो आपको क्या करना है, फिर आप एक और सिलेक्शन कर सकते हैं कि निफ्टी 500 यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ अच्छे ट्रेड का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। उसमें ये होना चाहिए कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्राइडेंट है, जैसे कि ट्राइडेंट है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज जो 39 है और 37 पे चल रहा है। तो यहाँ पे तो बात बन सकती है आपकी थोड़ी बहुत। तो अगर आप इसी तरीके के ट्रेड अगर देखेंगे कि जहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर बैंक है 125 पे चल रहा है और 108 उसका करंट प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप आसानी से स्टॉक्स के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर आपको लगता है कि निफ्टी 500 में ना हो कि BSE का हो, तो BSE में भी आप देख सकते हैं। तो BSE में भी दो ही स्टॉक्स हैं जो नीचे चल रहे हैं। तो एक बार हम कोई निफ्टी 500 का लगा के देख लेते हैं। जैसे जी है, जी एंटरप्राइजेस, अब इसका मर्जर भी हो गया है, इसकी सॉल्यूशन निकल गया है, तो शायद वो वापस दिखाई दे आपको कुछ दिनों में। देखिए दोस्तों, जिस दिन वो जी का ड्रॉप हुआ था तो मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था, अब इसका मूविंग एवरेज भी काफ़ी ड्रॉप हो गया। जिस समय ड्रॉप हुआ था उस समय 237 रुपये का था, इस समय मूविंग एवरेज ही 181 का है। तो हो सकता है कि अब यहाँ से एक मोमेंटम हमें मिले। तो एकदम सही गिरा था, जिस दिन गिरा था उसके नीचे कोई बॉटम नहीं था, और वहाँ से एक मिल रहा है डाइवर्जेंस, तो नहीं कहेंगे हम इसको, कि थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ तक आ गया है, 61 तक आ गया है। तो मार्केट अगर यहाँ पे छुएगी तो अपने हाई बना लेगी, और हो सकता है कि इसके ऊपर भी जाने की कोशिश करें। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अच्छा सौदा है, ये 150 रुपये का स्टॉक है इस समय, और अभी 30 रुपये का करीब करीब फ़र्क है, 181 का उसका एवरेज है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो एक अच्छा स्टॉक है ये, तो इसमें आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपको ख़रीदने के लिए सिर्फ यही काम करना है कि आपको देखना है RSI और मूविंग एवरेज। कभी कभी क्या होता है कि
आपको लगता है कि ये स्टॉक तो आते ही नहीं है, वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आते, तो आपको क्या करना है, आपको 100 डेज़ पे देखना है। अभी रिफ़्रेश हुआ नहीं है क्योंकि लोड होता है, ये काफ़ी टाइम में लोड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे ना तो 100 डेज़ के मूविंग एवरेज को बस टच कर रहा है जी, ये पूरा ही कन्वर्ट हो गया है डेटा। तो और यहाँ पर ये एक अच्छी खासी कैंडल भी दे रहा है और इस मूविंग एवरेज को 100 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ हम देखेंगे तो 50 MA को भी वो क्रॉस कर रहा है, 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है। और इस समय जो मूविंग एवरेज है 50 डेज़ का वो है 145 और इस समय मार्केट है 150 पे चल रहा है। तो ये एक अच्छा सौदा है जी का, हो सके कि ये कल अच्छा वो कुछ मूवमेंट भी करके दिखाए। तो आपको जो भी मिलेंगे ना आपको यहीं पे मिलेंगे। आपको जो दिखाई देते हैं ना, जो स्टॉक्स एकदम तेज़ी से भाग गए, बहुत आगे चले गए, तो वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि जो पहले से बढ़ा हुआ उसको कोई बढ़ाना ही नहीं चाहता। वो एक साइक्लिक हो गया है, वो एक साइकिल के बाद गिर जाता है घूम फिर के। और जो गिर गए हैं और जो अच्छे स्टॉक्स है जिसमें अच्छा ट्रेड होता है, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे मिलता है कि कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो जी अगर आप मार्क करके रखेंगे 1 साल के बाद अगर हम इसका वीडियो बनाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसको मिल गया होगा और ऐसी आशा क्या है कि वो काफ़ी ऊपर भी जा चुका होगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि सिर्फ आप RSI और मूविंग एवरेज के बेसिस पे एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड करना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं हम। तो दोस्तों मैंने ये अपना फेवरेट जो मेरा ETF है उसको मैंने ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसने एक बॉटम बनाया था और ये कब बनाया था, अक्टूबर में बनाया था, ये 3 अक्टूबर। और 3 अक्टूबर के आसपास वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे था। ये गोल्ड है, गोल्ड में कोई आपको पता है कि कोई छलावा नहीं होता, तो ये मूविंग एवरेज के नीचे था। तो इस समय जिसका प्राइस था 49 के आसपास था। तो मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे भी पोजीशन बनाई होती और यहाँ बेच रहे होते हाई पे, हाई कब मिलता आपको, जब बिल्कुल यहाँ पे स्पाइक बन जाए अच्छा सा और उसके ऊपर कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि इसने यहाँ पे छुआ था, यहाँ पे इस पोजीशन पे, और उसके बाद कोई कैंडल आ गई जो इसके ऊपर ही बना रही, तो वो फेक होगा, मतलब वो अभी वो चांसेस मिलेगा यहाँ पे। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया होता 49 पे, तो इसका एक बार देख लेते हैं। ये मैंने वही एक्सिस गोल्ड ही खोल रखा है जिसको हम गोल्ड ETF ही बोलते हैं। तो 1 साल में भी उसने 21% का रिटर्न दिया है, जो करीब करीब निफ्टी से तो बहुत ज़्यादा ही है, या फिर आपके जो रेगुलर जो आपका FD होता है उससे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ये दे रहा है। तो 1 साल पहले वही करीब करीब 47 का था, आज करीब करीब वो 64 के आसपास है, अभी तो 60 रुपीज़ के आसपास ही चल रहा है। तो अगर आप इसको परचेज़ करते हैं और होल्ड भी करके रखते हैं तो भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता। तो इसमें कोई आपको डिसएडवांटेज नहीं होता है। आपको बस एक अच्छा स्टॉक चाहिए। आपको कहाँ चाहिए कि मूविंग एवरेज के नीचे हो। वो चांस कब मिलेगा, वो आपको साल में 1-2 बार आपको वो चांस मिलेगा। जैसे ही एक अच्छा स्टॉक और उसका RSI दोनों बॉटम पे आपको दिखाई दे और वो मूविंग एवरेज के नीचे दिखाई दे, मूविंग एवरेज जैसे ये कहा ना, मूविंग एवरेज को छू रहा है यहाँ पे, जैसे एक चांस बना था अभी रिसेंटली भी, यहाँ पर ये बना था 27/2, शादी आने से पहले जो अप्रैल का सीज़न आता है तो उस दौरान फिर से एक बार वो मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, फिर वो बढ़ता है मार्केट। ये अप्रैल में काफ़ी मार्केट बढ़ गया था ये, अब फिर से यही हो रहा है कि वो एक साइक्लिक फॉर्म है। तो
अब जो मार्केट है वो करीब करीब फिर से दोबारा गिरेगी, मूविंग एवरेज के नीचे जाएगी, तो काफ़ी जो समझदार लोग जो होंगे उसका एक्यूमुलेशन करेंगे, क्योंकि गोल्ड है और गोल्ड का प्राइस तो रिवर्स नहीं हो सकता। कोई ट्रेड एक पल के लिए हो सकता है, जैसे सुजलोन है वो 400 रुपये का जाके 2-3 रुपये का हो गया था, हम उसकी बात नहीं करें, वो साइक्लिक है क्योंकि वो जीरो हो सकता है। लेकिन एक गोल्ड वगैरह की जो वैल्यूशन है जीरो नहीं हो सकती, अनलेस कि कोई एलियन आप पे आके कोई अटैक ना कर दे। तो आपको वेट करना है, आपको सही जगह का आपको सोचना है। अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए भी लगाया, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप गोल्ड जैसे ईटीएफ को पिक कीजिए, उसमें 1 लाख भी लगाएंगे तो करीब करीब 20 तक का उसका प्रॉफिट आ जाएगा आपको, 20-25 हज़ार रुपये आपके बन जाएंगे, बैठे बैठे बन जाएंगे, विदाउट एनी ट्रेड बन जाएंगे, और आप आसानी से बेनिफिट्स भी इसका ले सकते हैं कि आप ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं। और इसका 5 साल का रिकॉर्ड है कि उसने एक अच्छा रिटर्न ही दिया ही है। आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक वो 5 ईयर में 80% दे चुका है वो, तो वो बढ़ता ही जा रहा है वो। अब तो ये मैनेज्ड फॉर्म में आ गया है, तो जिस दिन इसका आरएसआई बॉटम पे हो, एक दिन का चार्ट हो, मूविंग एवरेज उसका 200 के नीचे हो, उस दिन आपको इसको परचेज़ कर लीजिए, आपको बेनिफिट ही आएंगे, कोई जीरो नहीं करेगा ये ट्रेड। अच्छे ट्रेड में आपको इन्वेस्ट अगर करना है तो आपको मूविंग एवरेज और आरएसआई के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो आपके ट्रेड बिल्कुल सही जाने लगेंगे, सही दिशा में जाने लगेंगे। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए लॉन्ग ट्रेड से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर उसको देने की कोशिश करूँगा, और आपके कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।